Good morning, student. I am Pratiksha Galut from Sunita Global School. अपन चैप्टर रीड करे थे एवरी ड्रॉप्स काउंट। इसके बारे में अपन ने कुछ टॉपिक्स भी देखे थे। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज द स्टोरी टुडे। आज अपन एक स्टोरी देखते हैं। लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। अपन देखते हैं कि ना लोग जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो वाटर को कैसे मैनेज करते हैं। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज। अगर आपके घर पे ना जो तरीके अपन अभी पढ़ेंगे उसके उस तरीके से अगर आपके घर पे पानी आता है तो आप उस पर टिक का मार्क कर देना। इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक। अगर आपको घर पे अलग तरीके से पानी आता है तो आप इसको लिखना। सबसे पहले जलबोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at the times have fight over water. यानी क्या बोल रहा है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के आसपास एक पानी का टैंकर आता है वीक में 2 बार, सॉरी डे में 2 बार, ठीक है। और लोगों की यहाँ फिर बहुत लंबी लाइन भी लगती है। लंबी लाइन लगने की वजह से हमारे यहाँ पे टैंकर के आने की वजह से पानी को लेने के लिए लड़ाई भी होती है। तो आपके घर पर अगर ऐसा इस तरीके से पानी आता है तो आप यहाँ पे राइट लगाना, और नहीं आता है तो आप नोटबुक में लिख लेना। वी फील वाटर फ्रॉम वेल। हम पानी कहाँ से लेते हैं? वेल में से। द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो। हमारे घर पास में जो वेल था, हमारे घर के पास में जो कुआं था वो सूख गया बहुत साल पहले। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल। अब हमें बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए चल के। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। और ऐसा भी होता है कि हम हमारी कास्ट की वजह से किसी दूसरे वेल में से पानी भी नहीं ले सकते। वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। हमें पानी घर पे मिलता है जैसे हमें भी मिलता है, यानी आधे घंटे के लिए पानी आता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू अस टू यूज ऑल डे। और जो पानी आता है आधे घंटे के लिए हम उसे इस टैंक में भर देते हैं। समटाइम इट इज डर्टी, कभी कभी गंदा भी आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। यानी कि हमें पानी डेली टैप में से मिल जाता है। दिस इज अ हैंडपम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट्स इज सॉल्टी। ये हैंडपम्प है, इसमें से पानी आता है, लेकिन जो पानी आता है वो थोड़ा सा नमक वाला होता है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए हमें पीने के लिए पानी को खरीदना पड़ता है। वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। यानी हमने जो जहाँ से पानी आता है वहाँ पे डायरेक्ट पाइपलाइन लगा दिया है। नाउ वी डोंट हैव टू एनी प्रॉब्लम। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। यानी कि नीचे से पानी आने के लिए हमने क्या लगा दिया था? मोटर लगा दिया था। मोटर से अब पानी हमें इजीली मिल जाता है। बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली ही नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। हम पानी लेने के लिए कैनाल के पास जाते हैं, खुद चल के जाते हैं। डिस्कस करना आपको। एवरीवन हैज राइट टू लिव। सबके पास राइट होता है रहने के लिए। येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। यानी कि सब इंसान को बराबर पानी मिलना चाहिए। वाई इज इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है कि लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? शुड इट बी लाइक दिस? क्या ऐसा होना चाहिए? वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। यानी कि अगर अर्थ पे पानी है तो वो सबके लिए है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोर वेल्स। यानी कि कुछ लोग तो पानी वेल्स में से निकालते हैं, कुओं में से निकालते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट? ये कितने सही है? हैव यू एवर सीन दिस? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? वाई डिड सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। लोग क्यों पंप को डायरेक्ट ना जल बोर्ड में से कनेक्ट कर देते हैं? व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। और भी लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? तो देखो, इट इज अ हार्श फैक्ट दैट एवरीबडी। एक बहुत मतलब अजीब सी बात है, बुरी बात भी बोल सकते हैं अपन। दैट एवरीबडी इज नॉट गेटिंग इनफ वाटर टू इवन ड्रिंक। यानी कि हर किसी इंसान को पीने के लिए एकदम बराबर पानी नहीं मिलता। ड्रिंकिंग वाटर
scarce and hence some people have to buy drinking water. पीने का पानी ना कहीं कहीं बहुत खराब आता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं. You should not like this. ये ऐसे नहीं होना चाहिए. Drawing water by deep borewell is not a correct practice. ना बोरवेल्स में ना मोटर्स लगाना ये सही तरीका नहीं है. I have seen many rich people installing deep bore wells. यानी कि मैंने बहुत देखा है जो अमीर लोग होते हैं वो बोर्स के अंदर ना बहुत मतलब वेल्स के अंदर बोर लगा देते हैं, बहुत अंदर तक खड्डा कर देते हैं. Some people also directly put a pump in the जल बोर पाइपलाइन. और कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पंप लगा देते हैं जो मेन पाइपलाइन होती है वहां से. ड्यू टू दिस अदर पीपल डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर. इसकी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं उनको पानी पूरा नहीं मिल पाता. इन मोस्ट ऑफ द हाउस इन माई कॉलोनी पीपल हैव पुट पंप डायरेक्टली इनटू द जल बोर्ड पाइपलाइन. लोगों ने हमारी कॉलोनी में लोगों ने क्या कर रखा है, डायरेक्टली पाइपलाइन लगा रखा है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस बिल एंड टेल. आप देखो ये बिल दे रखा है आपको, घर पे अपना नोटिस करना. पानी का जो बिल आता है ना वो भी ऐसा ही दिखता है. फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम, यानी कौन से ऑफिस से आता है. द बिल हैज कम फ्रॉम दिल्ली जेट बोर्ड. यानी कि कौन से बोर्ड से आता है, दिल्ली के जेट बोर्ड से ये बिल आता है. डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम. क्या आपको वाटर जो पानी का जो बिल होता है वो घर पे मिलता है. फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंड. आप पता लगाओ ये कहाँ से सेंड हुआ है. यस वी गेट अ वाटर बिल एट होम. हाँ हमें पानी का जो बिल है वो घर पे मिलता है. द बिल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई. ये बिल कहाँ से आता है, जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहां से. व्हाट डू यू थिंक दिल्ली सरकार इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड. दिल्ली जल बोर्ड इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. जो दिल्ली का जल बोर्ड है वो किसका पार्ट है, गवर्नमेंट दिल्ली का. दिस इज वाई दिल्ली सरकार इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड. इसीलिए दिल्ली सरकार लिखा हुआ होता है किसके नीचे, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है. इन हुज नेम इज द बिल, हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ. यानी कि जो बिल आता है उस पर किसका नाम लिखा हुआ होता है और है ना कितने पैसे देने पड़ते हैं. द बिल बियर द नेम ऑफ श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोहेब. द बिल अमाउंट, यानी कि जैसे अब अपने घर पे आया तो अपने दादाजी का नाम लिखा होगा या अपने पापा का नाम लिखा होगा, ठीक है. और जितना अमाउंट उस पर लिखा हुआ होता है उतना अमाउंट हमें देना पड़ता है. डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, हाउ मच इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, आस्क योर एल्डर. यानी कि आप जब पानी का बिल आता है तब पानी के पैसे देते हो, कितने पैसे देते हो, क्या अलग अलग कॉलोनीज में सेम पानी का बिल आता है, सेम पैसे देने पड़ते हैं या अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं. यस वी हैव टू पे फॉर वाटर. हाँ हमें पानी लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. वी पे अबाउट 1000 रुपीज फॉर ड्रिंकिंग वाटर. हमें 1000 रुपये तक तो देने ही पड़ते हैं. द रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज. अलग अलग कॉलोनीज में पानी का जो अमाउंट है, जो रेट है वो सेम है. हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर. क्या आपने ऐसी न्यूज पढ़ी है क्या न्यूज़पेपर में. हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर. यानी कि लोग ना अपने वाटर के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं. डिड दे रिपेयर रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेपवेल. क्या ये ना जो ओल्ड लेक होती है या फिर स्टेपवेल उनको वापस सही कराते हैं क्या. यस आई हैव रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन टाइम्स ऑफ इंडिया. मैंने किस में देखा था ऐसा न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया में. देयर वॉज न्यूज ऑफ अ विलेज फ्रॉम महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में एक ऐसा विलेज था. पीपल फॉर्म अ ग्रुप टू मेक प्रोविजन फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर इन ह्यूज पॉन्ड. लोगों ने, वहां के लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा अब जो बारिश का पानी आएगा उसको एक बड़े से तालाब में वो कलेक्ट करेंगे. एन ओल्ड पॉन्ड वॉज क्लीन ऑफ डेब्रीज एंड वॉज मेड डीपर. यानी कि जो पानी पुराना तालाब था उसको क्लीन करवाया और उसको और गहरा खुदवाया. पीपल ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज अराउंड द विलेज. लोगों ने विलेज के आसपास में ट्रीज भी लगाए. दीज हेल्प देम टू सॉल्व देयर वाटर प्रॉब्लम. इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. इट कैन बी डन. अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इट कैन बी डन. देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज. यानी कुछ लोग होते हैं जो ना अलग अलग एरिया में पानी लाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं. दे आस्क्ड द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स.
वो ना अपने एल्डर से पूछते हैं कि ना उनके टाइम में पानी को कैसे अरेंज किया जाता था। दे रिव्यूल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस। वो क्या करते थे, पुराने जो जेल वगैरह होते थे उनको सही करवाते थे और नए इस टाइप के कुछ बनवाते थे। लेट अस सी हाउ द ग्रुप ऑफ कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्ड दारकी माई। ठीक है, कैसे ना तरुण भारत संघ था, उसने दारकी माई का हेल्प किया था। देखो, दिस इज दारकी माई। कौन है? दारकी माई है। शी लिव्स इन विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। वो कहाँ रहती है? अलवर में रहती थी, जो कहाँ पे आता था? राजस्थान में। द वुमन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। यानी कि वो अपना पूरा दिन या पूरा टाइम घर का ध्यान रखने में और एनिमल्स का ध्यान रखने में गवा देती थी। समटाइम इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल्स फॉर द एनिमल्स। कभी कभी उनकी पूरी रात पानी को खींचने में निकल जाती थी वेल्स में से एनिमल्स के लिए। इन द समर, गर्मियों में, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब कुएं सूख जाते थे, दे हैड टू लीव द विलेज, उनको अपना विलेज भी छोड़ना पड़ता था। डार्की माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। यानी कि जो डार्की माई थी, उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना। कौन सा ग्रुप? और उनसे हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेजर डिसाइड टू मेक अ लेक। पूरे ग्रुप की हेल्प से और विलेज के जो लोग थे उनकी हेल्प से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक लेक बनाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस। अब जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई है, कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को पानी दूध भी ज्यादा मिल रहा है। दे हैव स्टार्ट अर्निंग मोर, और अब उनको पैसे भी बहुत मिल रहे हैं। अब इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा? व्हाट वी हैव लर्न। देखो, आपको एक पोस्टर बनाना, ठीक है, सबको बनाना है। मेक अ पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। यानी कि जो अर्थ पे पानी है वो सबके लिए है। थिंक ऑफ सम अदर स्लोगन, ड्रॉ पिक्चर एंड मेक अ नाइस पोस्टर। ऐसे ही पोस्टर के बारे में आपको सोचना है और एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। जो ड्राइंग पेपर होता है ना, उस पर आप ऐसा डायग्राम बनाना, यानी कि पहले सर्च करना गूगल पे स्लोगन फॉर वाटर, फॉर सेविंग वाटर, फिर ऐसे अलग अलग स्लोगन आएंगे तो आप अपने ड्राइंग पेपर पे ये बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ब्रिंग वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल द बिल इज फ्रॉम डेट टू डेट। यानी कि अपना घर पे जब आपके बिल आता है ना, उसमें देखना कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक उसमें टाइम दे रखा होता है। तो ना आप ऐसे लिखना, द ड्यूरेशन ऑफ बिल इज फ्रॉम दिस टू दिस। हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल। यानी कि आपको कितनी मनी देनी पड़ती है पानी के लिए। तो ना आपके घर पे जो बिल आता है ना, उस पर नीचे प्राइस लिखी हुई होती है, तो उस उतनी ही प्राइस हमें देनी पड़ती है। वॉट एल्स कैन यू सी इन द बिल। उसके अलावा बिल में क्या देखते हो? लाइक द मनी स्पेंड ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। यानी कि कितनी मनी स्पेंड हुई, खर्च हुई है उस पे, बिल पे, या ना क्या जो ना रिपेयर का मेंटेनेंस ले, यानी कि कोई चीज़ खराब हो जाती है तो वो भी बिल में थोड़े से ऐड करते हैं। तो सारे पैसे हमें इसमें दिख जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ अपने चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बोले ना करने के लिए, वो आप नोटबुक में कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, विच इज चैप्टर नंबर 7, एवरी ड्रॉप काउंट। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तब तक इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करने के लिए बोले वो नोटबुक में कर लेना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।